नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, आपको देखने को मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर एक हेलो करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप सभी को पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी चलती हैं, अगर आप उनका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो DOG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में बिल्कुल फ्री में आपको PDF और नोट्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? ये क्लास PDF का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको देखिए क्लास PDF जो BEd एंट्रेंस एग्जाम 2025 का है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ मस्त होंगे जहां पर भी होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग का ये सेट है और रीजनिंग के हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि कैलेंडर की, जब हम बात करते हैं तो जो ये टाइप क्वेश्चन दिया गया है, ये टाइप आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है ना। कि जब सेम डेट हो और सेम मंथ हो और एक साल का अंतर हो, यानी कि समान तारीख हो, समान महीना हो, एक साल का अंतर हो, तब आप हमेशा फरवरी यानी कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष देखते हो, ठीक है ना। क्या देखते हो? लीप वर्ष और सामान्य वर्ष देखते हो। एक बात का ध्यान देना, ठीक है ना। अगर लीप वर्ष रहता है तो 2 दिन बढ़ता है, और अगर सामान्य वर्ष रहता है तो 1 दिन बढ़ता घटता है। लीप वर्ष पहचानने का तरीका आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा कि किसी भी वर्ष की अंतिम दो संख्याएं यदि 4 से कट जाती हैं तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती, इसलिए टोटल दिनों की संख्या 300 क्या होता भैया? 66 दिन हो जाता है। और वही बात अगर हम सामान्य वर्ष की कहते हैं तो जो 4 से ना कटे वही आपका क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष। जब हम 2007 और 2006 की बात करते हैं तो दोनों के दोनों कैसे वर्ष है? कहे दोनों के दोनों आपके सामान्य वर्ष हैं। तो इसीलिए एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो आप ये बता सकते हो कि अगर 1 फरवरी 2007 को क्या था? गुरुवार था, ठीक है ना। गुरुवार था, ध्यान दीजिएगा। 1 फरवरी 2007 को क्या था? गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार आपका थर्सडे था, ठीक है ना। तो क्या आप 1 फरवरी 2006 का निकाल सकते हो ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेम डेट सेम मंथ, एक साल का अंतर हो
तो हमेशा लीप और सामान्य देखते हैं, दोनों के दोनों सामान्य है तो एक दिन बढ़ेगा घटेगा, यानी कि 7 का दिया गया है और 6 की तरफ आ रहे हैं, एक घट रहा ना, तो एक घटा दीजिए, यहां पर गुरुवार में से एक घटाएंगे तो बुधवार आ जाएगा। और ध्यान दीजिए 1 फरवरी अगर 2006 को बुधवार है ना भैया, 1 फरवरी 2006 को अगर बुधवार है तो 2 फरवरी को फिर से वही दिन आ जाएगा। क्या दिन आ जाएगा? कि फिर से वही दिन गुरुवार आ जाएगा। ध्यान दीजिए गुरुवार यानी कि थर्सडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बृहस्पतिवार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो दिन था वही दिन फिर से हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा इसकी बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। कह रहे 16 अप्रैल 2020 को अमित का जन्मदिन गुरुवार को था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 जून 2020 को उनकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन था। सीधी सी बात है, या तो आपको ये पता हो जल्दी जल्दी आप दिन काउंट कर लीजिए, या तो आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। दो तरीका होते हैं इस प्रश्न को लगाने का। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए कि बहुत ज्यादा तो अंतर है नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि हर महीने में कितने दिन होते हैं। आपका सबसे पुराना जो तरीका है ना वो ये है। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग बचपन से ही सीखे हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। जो उठा हुआ भाग होता है वो 31 दिन का होता है, जो बैठा हुआ भाग होता है वो 30 दिन का होता है। बाकी फरवरी वाला तो मैटर जानते ही हो कि भाई लीप होगा तो 29 होगा, और सामान्य होगा तो क्या हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। ठीक है ना, 28 हो जाएगा। तो देख लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होता है ना, अप्रैल में 30 दिन होता है, 16 तो हो गया, 14 दिन और बचा। अप्रैल में 14 दिन और बचा। फिर मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आता है ना, तो मई में तो पूरा 31 दिन होता है। ठीक है, मई हो गया। अब जून में कहे जून तक जाना, कहे 2 जून तक जाना है गुरुजी, कर लीजिए गुणा कर लीजिए। कहे 4 4 2 6 1 7 होता है, और 3 और 1 कितना होता है, कहे 4 2 6 1 7, 3 और 1 4 होता है, टोटल 47 दिन आ रहे हैं। अब यानी कि 47 दिन बाद उसका बर्थडे होगा। अब 47 दिन ऐसे थोड़ी ना ऐड करेंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। 47 को हम 7 से काट देते हैं, और 7 से काटने का मतलब क्या होता है भैया, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर आज शनिवार है, फिर 7 दिन बाद शनिवार आएगा, फिर 7 दिन बाद शनिवार आएगा, इसीलिए हमने 7 से काट लिया। ठीक है, 7 छक 42 होता है। ठीक है, 7 छक 42, कितना बचा, कहे 5 शेषफल बचा। ठीक है ना, अब आपको गुरुवार में 5 जोड़ देना है, गुरुवार में 5 जोड़ देना है। अच्छा, गुरुवार में अगर हम 5 जोड़ें और चाहे गुरुवार में से 2 घटा दें, हमारा आंसर वही मिलने वाला। देखो कैसे, गुरुवार में अगर हम 5 जोड़ेंगे ना, तो देखिए शुक्रवार हुआ, शनिवार हुआ, रविवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगलवार हो गया। ठीक है ना, 5 जोड़ने पर भी मंगलवार आ रहा, लेकिन 5 जोड़ने में टाइम लगा। हमने कहा 5 जोड़ने से अच्छा 2 घटा लो, 6 जोड़ने से अच्छा 1 घटा लो, और 6 घटाने से अच्छा 1 जोड़ लो, 5 घटाने से अच्छा कि 2 जोड़ लो। वही चीज हमने कहा कि 5 जोड़ने से अच्छा, इसमें 5 जोड़ने से अच्छा आप 2 घटा लीजिए, और जैसे ही 2 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ट्यूसडे क्या होगा भैया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई, आई बात समझ में सभी लोगों को? ट्यूसडे क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो 4 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भैया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि लो भैया पासा का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, पासा का क्वेश्चन आ गया, और पासा वाला ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करते हैं भैया, पासा वाले प्रश्न में कॉमन नंबर ढूंढते हैं। अगर एक से अधिक पासा दिया गया तो कॉमन नंबर ढूंढेंगे, फिर वहां पर सामान्य मानक वाला नियम नहीं लगाएंगे। जरा इसमें बताओ, इसमें कहीं पर कुछ कॉमन मिल रहा है? कहें एक है इसमें, एक उसमें भी है। चलो भैया एक अगर है ना, उसी के पकड़ करना, उसी को पकड़ कर चाहे हम घड़ी की दिशा में घुमा दें, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दें, लेकिन ध्यान देना इस बात का कि अगर पहले पासा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहे हो तो दूसरे को भी घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। अगर पहले पासा को घड़ी की दिशा में घुमा रहे हो तो दूसरे पासा को भी घड़ी की दिशा में घुमाओगे। ठीक है ना, चलो भाई इसे अगर हम घड़ी की दिशा में घुमा लेते हैं तो एक एक लिखेंगे ना, एक के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद 5 लिखेंगे,
वहां पर भी एक लिखेंगे ना, एक के बाद क्या लिखेंगे, कहें 3 लिखेंगे, और 3 के बाद क्या लिखेंगे, कहें 2 लिखेंगे। जो एक दूसरे के सामने है, वही एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि 6 का विपरीत 3 हुआ, 2 का विपरीत 5 हुआ, और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का विपरीत 5, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, कहें 2 हो जाएगा। अच्छा मान लो अगर 1 का विपरीत पूछा होता तो क्या बताते हम, कहें गुरुजी 1 का विपरीत वो होगा ना, 1 का विपरीत वो होगा जो इन दोनों पासा में नहीं होगा, जो इन दोनों पासा में नहीं होगा। अब इन दोनों पासा में 1 2 3 5 6 दिख रहा है ना, क्या नहीं दिख रहा, कहें 4 नहीं दिख रहा, तो 1 का विपरीत 4 हो जाता अगर आपसे पूछा गया होता। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 में, आपका चौथा ऑप्शन भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। एक चिड़िया अपने घोंसले से 50 मीटर उत्तर पूरब की ओर मुड़ती है। जब भी आपको दिशा में मोड़ना हो ना, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। ऐसे बनाने का क्या होता है ना, काफी आसान हो जाता है। अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूरब में, दाहिने हाथ पे पूरब, ऊपर उत्तर होता है। कितना जा रहे हैं, कहे वो 25 मीटर जा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 25 मीटर जाते हैं। फिर यहाँ पर आए तो फिर ऐसे आप बना लीजिए कि जिससे क्या हो, आपको कोनो समस्या ना हो, मोड़ने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है ना, फिर वह दाएं ओर मुड़ी, फिर वह दाएं ओर मुड़ी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा दाएं, जैसे आप सीधे जा रहे थे दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, दाएं मुड़े। दाएं मुड़ने का मतलब सीधा सा क्या होता है भाई, कि आप 90 डिग्री मुड़ रहे हो, इस बात का ध्यान देना। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, वो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, दाईं ओर मुड़ेगा तो यही तो मुड़ेगा, कहे दाएं ओर मुड़ गया वो। ठीक है ना, दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, कहे दाईं ओर मुड़कर केवल 7 मीटर तो चल रहा है, चलो 7 मीटर चल लिया। ठीक है ना, अब फिर हम यहां पर ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है ना, दाएं ओर मुड़ा, 7 मीटर चला, यह फिर दाएं ओर मुड़ी और 75 मीटर चली। लो भैया, फिर अगर ऐसे जा रही तो दाएं ओर मुड़ेगी तो ऐसे तो ही जाएगी ना। कितना जा रही, अब की बार 75 मीटर जा रही, इस बात का ध्यान देना। कितना, 75 मीटर उड़ती है चिड़िया। अब अपने घोंसले से किस दिशा में है चिड़िया, अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, बताओ भैया जल्दी से, किस दिशा में है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा मामला। दाएं ओर मुड़ी और 7 मीटर चली। उत्तर पूरब की ओर 25 मीटर चली, फिर दाएं ओर मुड़ी, चलो दाएं ओर मुड़ दिए, कितना चली, केवल 7 चली। ठीक है, अब वो फिर यहां से, ओ बाएं, हमने हमने बाएं मोड़ दिया है ना, यही चीज तो गड़बड़ हो गया भाई। हमें दाएं मोड़ना था, देखिए दाएं, फिर दाएं ओर मुड़ी, दाएं ओर मतलब सीधा सा इधर मुड़ जाएगी। ठीक है ना, सीधा सा इधर मुड़ जाएगी, वो किस दिशा में चली जाएगी, और ये जा रहा 75। ठीक है ना, ये 75 जा रहा है, तो आपका नीचे दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है, दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बस हमने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा कि दाएं मुड़ना था, ध्यान दीजिएगा, फिर वह दाएं 75 अंश मुड़ी है ना, इधर जा रही थी तो दाएं उसका इधर होगा। हमेशा हमने बताया ही था कि आपको कभी भी अगर दाएं बाएं मुड़ना हो तो ये वाला पार्ट आपका राइट होता है, पीछे वाला पार्ट आपका लेफ्ट होता है। ठीक है ना, चलो भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्लियर है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो भैया 7वां नंबर क्वेश्चन, यहां पर भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं रॉकी बिंदु ए से शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल दिया। ठीक है ना, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, चलो बाएं मुड़ता है ना, 4 किलोमीटर चलता है, चल दिया। फिर वह
फिर से बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। चलो बाएं मुड़ता है तो 3 मीटर चलता है, कर दिए 3 मीटर। बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है। वह एक और बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। एक और बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है और बिंदु बी पर रुकता है। यहाँ पर बिंदु बी पर रुकता है, बिंदु बी पर रुकता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा? भाई ये टोटल 4 है ना, ये टोटल 4 है, 2 तो चल दिया, 2 किलोमीटर तो और नीचे की ओर, नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर, ठीक है ना। दक्षिण की ओर कितना जाएगा? कहें 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा। इतना बड़ा सा क्वेश्चन इतनी छोटे में लग गया भैया, आपका क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8वां नंबर कह रहे हैं उमेश सतीश से बड़ा है। उमेश किससे बड़ा है? कहें उमेश सतीश से बड़ा है। ये जो उमेश है ना, उमेश ध्यान दीजिएगा, इसे लगाने का तरीका कई है। जो उमेश हैं वो किससे बड़े हैं? कहें वो सतीश से बड़े हैं। चलो सतीश से बड़े हैं, ठीक है ना। सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। सुरेश नीरज से छोटा है, ध्यान दीजिएगा। सुरेश जो है वो किससे? नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। यानी कि उमेश से बड़ा कौन है? कहें उमेश से बड़ा यहाँ पर सुरेश है, ठीक है ना। उमेश से बड़ा सुरेश है, ठीक है ना। सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सुरेश किससे छोटा है? कहे सुरेश जो है वो नीरज से छोटा है। चलो नीरज को बना देते हैं, नीरज से छोटा है। मनीष सबसे छोटा है। चलो भैया मनीष को हमने बना दिया कि मनीष क्या है ना, ये सबसे छोटे हैं। मनीष सबसे छोटे, उनमें से सबसे बड़ा कौन है? कहे एन फॉर नीरज हो जाएंगे। सबसे बड़ा कौन हो जाए? कहे सबसे बड़ा जो होंगे वो नीरज हो जाएंगे। बताओ भाई, आ गई बात समझ में सभी लोगों को? 8 नंबर प्रश्न की जब हम बात करेंगे, 8 नंबर प्रश्न की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी कि नीरज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरज क्या होगा भैया? आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न की जब हम बात करते हैं, कह रहे हैं रीना है, मीना है, टीना है, लीना है और नीना है और एक सीधी रेखा में बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए, ठीक है ना। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए। चलो भैया ये सभी लोग ना एक पंक्ति में किस तरफ? दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं सभी लोग, ठीक है ना। टीना रीना के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है? कहे टीना बैठी है। चलो टीना को बैठा दिए। कितने लोग हैं? कहे 2 2 4 1 5 लोग हैं, 2 लोग तो बैठ गए। टीना रीना के ठीक बाईं ओर। रीना और लीना के बीच में केवल नीना बैठी है। रीना, देखिए रीना और लीना के बीच में, रीना और लीना के बीच में कौन बैठा है भैया? केवल नीना बैठी, केवल नीना बैठी, बस एक लोगों को और बैठाना। टीना सबसे आखिर में नहीं बैठी है। नीना के टीना सबसे आखिर में नहीं बैठी है, ध्यान दीजिएगा। अब इस हिसाब से तो टीना यहाँ पर बैठी है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है टीना सबसे आखिरी में नहीं बैठी है। तो टीना अगर आखिरी में नहीं बैठी है तो इसके बगल में कोई और बैठा होगा। कहे रीना मीना टीना लीना, रीना मीना, मीना नहीं हुआ ना। चलो भाई तो यहाँ पर कौन बैठ जाए? कहे यहाँ पर मीना बैठ जाए। कह रहे हैं नीना के ठीक बाईं ओर, नीना के ठीक बाईं ओर। बताओ भाई नीना के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? कहे नीना के ठीक बाईं ओर एल फॉर नीना हो जाएगा, एल फॉर लीना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। एल फॉर क्या हो जाएगा? कहें एल फॉर लीना हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 9 में अगर हम बात करते हैं ना, प्रश्न संख्या 9 में आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। क्या बात, मजा आ गया भाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। देखिए लीना आपका राइट आंसर था। कह रहे हैं किसी कूट भाषा में वाच को लिखा गया है 5B2D8 लिखा गया है, ठीक है ना, 5B2D8 लिखा गया है। चलो भैया, और उसी भाषा में हेयर को क्या लिखा जाएगा? चलो पहले हम वाच को लिख लेते हैं, WATCH को लिखा गया है 5B2D8 लिखा गया है। क्या लिखा गया भैया? 8 लिखा गया। आपको क्या लिखना है? कहे HEAR को लिखना है। चलो भैया H को 8 लिखे हैं, H को 8 लिखेंगे। क्या हर जगह पर 8 दिख रहा? कहे केवल गुरुजी 2 पर दिख रहा है। फिर A के बाद B लिखे मतलब E के बाद F लिख देंगे, E के बाद F लिखेंगे तो 8F कहीं पर दिख रहा? कहीं नहीं दिख रहा। फिर T यानी कि 20 को 2 लिखा गया। 20 को 2 कैसे लिखा जाता? कहे 2 और 0 को जोड़ दीजिए तो 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 8F1 कहां पर दिख रहा? कहे चौथा ऑप्शन दिख रहा गुरुजी, इसलिए लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। फालतू मामले में काहे फंसते हैं भैया, है ना। जब हमें उत्तर मिल जाए, उत्तर से मतलब है उत्तर मिल जाए तो उत्तर को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। दिया गया है यहां पर सर्च का कोड दिया गया है, ठीक है ना, SEARCH दिया गया ना, इसका कोड दिया गया ACEHRS। देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं ना सही से तो समझ में वैसे ही आ रहा है, ACEHRS यही तो दिया जा रहा ना। जितने भी लेटर यहां पर है सर्च में वही लेटर यहां पर भी है, बस आगे पीछे किए गए हैं। भाई अगर हम मान लेते हैं एस को लेकर आए यहां पर तो ई को लेकर आते हैं यहां पर, तो ऐसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या किया कि ACE अगर हम क्रमांक से रखेंगे, वर्णमाला के आधार पर अगर हम क्रमांक से रखेंगे ना तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? कहें ए आता है, फिर इसमें से सी आता है, फिर इसमें से ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। वैसे ही इसमें देख लेते हैं क्या है, इंपोर्ट है, और IMPORT में सबसे पहले क्या आएगा? कहे आई आएगा, फिर क्या एम आएगा? कहे हाँ एम आएगा। MNOP पहले ओ आता है फिर पी आता है, PQRST पहले आर आता है फिर टी आता है। कहे IMOPRT ठीक है ना। इमो कुछ बनेगा ही नहीं भाई, ऐसा कोई सार्थक शब्द ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। IMOPRT यानी कि आपका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन आपका क्या है ना, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। 12 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भैया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एन वाई का भाई है। चलो ठीक है, कौन? जो एन है ना भैया वो किसके भाई है? कहे ये वाई के भाई है। चलो वाई के भाई है तो क्या करते हैं भाई, देखते हैं। और वाई बी की बहन है। ये जो वाई है ना ये तो भाई है, चलो भाई हम बना दिए। ये जो वाई है ना वो किसकी बहन है? कहें ये बी की बहन है, ये बी की बहन है यानी कि सिस्टर है, ठीक है ना। वी जेड की पत्नी है। जो ये बी है, जो बी है वो किसकी पत्नी है? कहें ये बी जेड की पत्नी है। जेड की अगर पत्नी है तो बी के पति जेड हो जाएंगे, पत्नी है। सी वाई की मां है। सी किसकी मां है? सी भैया कह रहे हैं अगर वाई की मां है। अच्छा बताओ अगर वाई की मां है तो एन की भी मां होगी, और किसकी मां होगी? कहे बी की भी मां हो जाएंगी, ठीक है ना। सी वाई की मां है तो जेड का संबंध सी से क्या हो जाएगा? जेड का संबंध सी से क्या हो जाएगी? सी की बिटिया है बी और बी की पति है जेड, तो बी के पति जेड है तो बिटिया के पति क्या हो जाएंगे? कहें बिटिया के पति सन इन लॉ यानी कि दामाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? सन इन लॉ यानी कि
दामाद हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जेड जो है वो सी के क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम एन की माँ सी, वाई की माँ सी, बी की माँ सी हो जाएगी, ठीक है ना। सभी लोग क्या हैं, आपस में भाई बहन है। आ गई बात समझ में। 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लो भैया, सीरीज का प्रश्न आ गया है, ठीक है ना। सीरीज का प्रश्न आ गया। हम कहते हैं जब भी सीरीज का प्रश्न आपके एग्जाम में आए ना, सबसे पहले आप डिफरेंस देख लिया करो। अच्छा, डिफरेंस हम कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, कहे डिफरेंस हम गुरुजी जब कम रहता है तब देखते हैं, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यानी कि 10 से 1000 लिख दिया जाए, 100 लिख दिया जाए, तब वहां पर मल्टीप्लाई वाला रूल सेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 19 19 दिया गया, 27 दिया गया है, 54 दिया गया, 118 दिया गया है और 243 दिया गया। इनका डिफरेंस जब हम देखते हैं तो 19 और 8 कितना हो गया, कहे 27 हो गया, ठीक है ना। और 27 दुनिया 54 होता है ना, तो यहां पर 27 का ही अंतर है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो 54 और 46 100 हो गया, और 46 में 8 जोड़ोगे तो 18 जोड़ोगे तो 64, यानी कि ये आपका 64 आ गया। अच्छा, अब यहां से हमें मामला समझ में आ जाता है। आगे तो हम डिफरेंस निकालते ही नहीं, कहे गुरुजी ये तो 2 का क्यूब लिखा गया, 3 का क्यूब लिखा गया, यहाँ पर 4 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब जुड़ा, 4 का क्यूब जुड़ा, यानी कि यहाँ पर 5 का क्यूब जुड़ा होगा। तो यहाँ पर कितने का क्यूब, कहें यहाँ पर 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब 6 36 छक्का 216 होता है। कितना होता है गुरुजी, कहें 216 होता है। 6 36 छक्के 216, 6 3 9 हो गया, 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी कि 459। क्या कहीं पे दिख रहा, कहे 459, 459 चौथा ऑप्शन दिख रहा। आ गई बात समझ में। हमने जैसे ही 3 का डिफरेंस निकाला, हमें समझ में आ गया भाई, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ऐसे आपको 11 12 तक अगर क्यूब याद है ना, तो मैथ और रीजनिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं भैया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 में, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भैया, फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। 16 लिखा गया, PQRS, एस के बाद क्या आता है, कहे एस के बाद PQRS, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर सीरीज नहीं दिया गया है, P का V से संबंध दिया गया, P का V से संबंध दिया गया। P 16 होता, V 22 होता है, 16 6 22 होता है, और 22 6 22 8 में 2 होता है, और 8 2 6 7 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो भाई देख लेते हैं। बाईस 6 28, ठीक है, ठीक है ना। जब आप यहां पर देखोगे, ठीक है ना, थोड़ा सा पतला ले लेते हैं, तब मामला थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना। ये 16 होता है, देखिए प्लेस वैल्यू तो दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए। 16 6 22 होता है, 22 हुआ ना। क्या यहां पर भी 6 ही जोड़ा गया है, कहें 22 6 28 होता है गुरुजी। कितना होता है, 28 होता है, और 28 पे 2 लिखा गया है, और ये 2 होता है ना, कहें 2 में 6 जोड़ दीजिए गुरुजी, 8 होता है। मतलब बिल्कुल सही जवाब, हर जगह 6 6 जुड़ रहा है। तो 8 6 14 होता है, और 14 पर M N होता है, N N N N 3 जगह पर है। चलो ठीक है, हमने N लिख दिया। चलो फिर आगे देख लेते हैं। कहें Q 17 होता है ना, कहें Q 17 होता है, क्यों होता है, क्योंकि N 14 होता है। यहाँ पर माइनस का 3 किया गया ना, फिर ठीक है। तो 14 और 14 से फिर 11 किया गया। देखिए के 11 होता है ना, जे के 11, यानी कि माइनस का 3 भी यहां पर भी किया गया है, तो माइनस का 3 यहां पर भी किया गया होगा, तो माइनस का 3 आगे भी कर लेते हैं। कहे 8 में से 3 घटाओगे गुरुजी तो ई आ जाए, कहे एन ई कहां पर दिख रहा, कहे केवल 2 ऑप्शन में दिख रहा। चलो एक और चेक कर लेते हैं। कहे गुरुजी तीसरा अगर चेक किए तो आर है 18 और जेड लिखा गया है, तो 18 और 8 26 होता है ना, 18 और 8 26 होता है।
फिर आगे देख लेते हैं, कहें जेड में 8 जोड़ दीजिए तो 8 आ जाएगा, और 8 में 8 जोड़ दीजिए 16 आ जाएगा, और 16 में 8 जोड़ दीजिए तो 24 आ जाएगा। 16 में 8 जोड़ दीजिए 24 आ जाएगा। एन ई एक्स कहाँ पर दिख रहा है? कहें चौथे ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी। इस वजह से आपका 14 नंबर में चौथा ऑप्शन ना बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। 14 नंबर में चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि यहां पर भरना है आपको, और बड़ा लंबा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से ही भरेंगे, ठीक है ना। कहें गुरुजी एल के बाद एफ आता है, ठीक है, एल के बाद एफ आता है, लेकिन एल से पहले क्या आता है? कहे गुरुजी ये तो नहीं पता चल रहा, चलो ठीक है देख लेते हैं कि भाई एल से पहले क्या आता है। कहें आर के बाद गुरुजी क्या आएगा? कहें आर के बाद गुरुजी एस आ रहा है, यानी कि यहां पर तो एस हो जाएगा, यहां पर एस हो जाएगा। और पी के बाद कहें पी से पहले तो एस आ रहा, लेकिन पी के बाद गुरुजी नहीं पता है। एफ से पहले एल आ रहा, इतना जरूर पता है, एफ से पहले एल आ रहा इतना जरूर पता है, तो यहां पर एल हो जाएगा, ठीक है ना। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर एल हो जाएगा भैया, ठीक है ना, एल हो जाएगा। तो एस एल पी तो हर जगह पर दिख रहा है, पी हर ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि यहां पर पी तो होगा ही। तो पी एस एल तीन ऑप्शन में दिख रहे हैं। चलो भैया अब हम देख लेते हैं का यहाँ पर एफ के बाद आई आए? कहें हाँ गुरुजी एफ के बाद आई है, तो यहाँ पर भी हमने आई रख दिया, ठीक है ना। तो पी एस एल आई हर जगह पर मिल रहा भाई, ठीक है ना। अब पी के बाद फिर क्या होगा? कहें पी के बाद गुरुजी फिर से एल रख दो, फिर से एल रख दिया हमने, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? कहें पी एस एल आई एल, इतना हो गया भाई। अब हम आर के बाद देख लेते, कहें आर के बाद गुरुजी एस रखेंगे, चलो फिर आर के बाद हमने एस भी रख दिया, चलो एस भी रख दिया। तो कहां पर पी एस एल आई एल एस यहां पर दिख रहा ना, हर जगह पर दिख रहा भाई, यहां तक तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। चलो फिर आगे देख लेते हैं। कहे एल से पहले गुरुजी कुछ भरे हुए हैं, कहे एल से पहले ध्यान दीजिएगा पी रखे हुए हैं, तो पी रख देते हैं। चलो एल से पहले हमने पी भी रख दिया, यहां पर पी भी हो गया, ठीक है ना। क्या आई के बाद आपको पता है? आई के बाद क्या पता है? कहेंगे आर रखें गुरुजी, चलो आर भी रख दिए, ठीक है ना। अभी तक अगर आप देखोगे ना तो कहां पर मिल रहा है, ठीक है ना, पहला और चौथा ऑप्शन मिल रहा है। अब लास्ट हम चेक कर लेते, कहें आर के बाद एस रखना है, आर के बाद एस आपको केवल चौथे ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। कहां पर दिख रहा हो भैया? चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये भरने का तरीका होता है। अब इसी में कुछ लोग जल्दी भर लेते हैं, कुछ लोग देर में भरते हैं। उसका कारण क्या है भैया? तो उसका कारण है ना कि हम लोग जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस ही एकमात्र सफलता का कुंजी है, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप बेहतर बनते हुए जाओगे। चलो भैया, तो 15 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक आपको सेट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ जरा हमें कि सेट जिस तरीके का दिया गया है, क्या उसी तरीके का सेट आगे भी दिया गया है? आगे भी दिया गया है। चलो भैया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो सेट दिया गया है 18 दूनिया 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 6 चौक 24, 12 चौके 48, 12 चौके 48 में से 3 गया 45, हाँ? और 45 चौके कहें 4 चौके 16, 20 प्लस 3 कर दिया गया, वेरी गुड। 12 चौके 48, 18 चौक 72 में से 3 जाएगा तो कितना? 69 आएगा ना। देखिए
18 चौक 72 में से 3 जाएगा तो 69, 12 चौके 48 में से 3 जाएगा 45, तो 16 चौके 64 में से 3 जाएगा 67, ठीक है ना। 22 चौके, कहें 22 चौके 88 में से 3 जाएगा 85, हर जगह पर मिल रहा है, ठीक है ना। सिर्फ ए ऑप्शन अभी तक कट रहा है। चलो आगे चेक कर लेते हैं। कहे कि फिर यहाँ पर 45 चौके कहेंगे कि 180 होता है, और यहाँ पर प्लस में आपको 3 किया गया है ना, यानी कि गुणे 4 प्लस में 3, पहले गुणे 4 किया गया -3, फिर गुणे 4 प्लस का 3 किया गया। चलो चेक कर लेते हैं। कहें 125 चौके कितना होता है, कहें 125 चौके 500 होता है, और प्लस 3 कर दोगे गुरुजी 503 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही जवाब आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 16 नंबर प्रश्न में क्या होगा भैया, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो भैया, तो 16 नंबर में आपका सी ऑप्शन ना बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कह रहे 17 नंबर का बताइए। कहे निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग्म का चयन कीजिए, ठीक है ना। ऑड वर्ड पेयर बताना है आपको कि कौन सा अलग है। कविता कवि लिखता है, आभूषण को सुनार बनाता है, कपड़े को दर्जी सिलता है, और बढ़ई को का फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर को बढ़ई बनाता है, ना कि बढ़ई को फर्नीचर बनाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कि कुछ लोग ले लेंगे भाई बढ़ई फर्नीचर हो, बढ़ई फर्नीचर बढ़ई को बनाता है, फर्नीचर जो है वो बढ़ई बनाता है, कपड़े दर्जी सिलता है, आभूषण सोनार बनाता है, कविता कवि लिखता है, तो गलत हो जाओगे, वहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कविता कवि लिखता है, आभूषण सुनार बनाता है, कपड़े दर्जी बनाता है, बढ़ई फर्नीचर नहीं बनाता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, ना कि फर्नीचर बढ़ई बनाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका चौथा ऑप्शन ना बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होगा आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर से यहां पर आपको वही सेट दिया गया, ठीक है ना। कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड रो आपको चेक करना है, उसी हिसाब से देखिए। दो एग्जाम्पल तो आपको दे देते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है उसी तरीके से होता है कि दो उदाहरण तो आपको दे दिया कि जो फर्स्ट रो में नियम लगा है वही नियम यहाँ पर लगा है। कहे गुरुजी 38 5 43 होता है, 76 5 81 होता है, 69 5 74 होता है, ठीक है। 43 5 48 होता है, तो 81 5 86 होता है, 74 5 79, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 79 होता, 79, यानी कि क्या हो जाएगा भैया, 79 हो जाएगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर में आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि दर्पण में समय दिखाई देता है 11:09, तो घड़ी में कौन सा समय होगा। चाहे घड़ी का दर्पण में पूछ ले, चाहे दर्पण का घड़ी में पूछ ले, घड़ी का दर्पण में पूछ ले, चाहे दर्पण का घड़ी में पूछ ले, जितने घंटे की घड़ी उतने में से घटा लो। ये नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, जितने घंटे की घड़ी होती है उतने में से हम घटा लेते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं गुरुजी 11:09 हो रहा है, तो ज्यादातर लोग 11:60 में से घटाएंगे। कहें गुरुजी हाँ 11:60 में से घटाएंगे, फिर भी आंसर आपका आएगा 11:60 में से आप घटा लीजिए। कहें 11:60 में से कितना, 11:09 घटाना है। कहें 60 मिनट में से 9 मिनट जाएगा, कहें 51 आ जाएगा, 11 में से जाया जाएगा तो 0 0। और कभी आपने देखा होगा कि जब 0 0 घड़ी में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, कहेंगे उसका मतलब 12 होता है, तो 12:51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 12:51 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो अगर हमें 11:60 से कुछ ये से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, तो आप 23:60 में से घटा लिया करो। जब भी थोड़ा बड़ा आपको लगे ना, 23:60 में से घटा लिया करो। 11:09 घटा लीजिए 23:60 में से,
तो 61 में से 9 जाएगा तो कहीं 51 आ जाएगा, 11 में से 23 में से 11 जाएगा कहीं 12 बजकर 51 मिनट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 बजकर 51 मिनट आपका ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। किसी एक रंग के ऐसे एक सतह रंगीन घनों की अधिकतम संख्या बताएं। तो एक सतह के लिए हमने क्या बताया था, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, यही हमने फार्मूला बताया था। और ध्यान दीजिएगा ये टोटल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी दी गई, कहें 64 घनों में काटा गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने कहा था बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा का अगर हम क्यूब कर देते हैं हमें छोटे छोटे घनों की संख्या मिल जाती है। तो छोटे छोटे घनों की संख्या 64 दी गई है, और 64 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो 64 का क्यूब रूट क्या होता, कहें 64 का क्यूब रूट जो होता गुरुजी 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि n बराबर क्या आ जाए, कहें n बराबर गुरुजी आपका 4 आ गया। बस n बराबर 4 आ गया तो एक सतह रंगीन वाला फार्मूले पे रख दो, कहे 6 इंटू 4 माइनस में क्या हो जाए, कहे 4 माइनस में 2 हो जाएगा गुरुजी होल स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2 2 दूनिया 4 हो जाएगा, और 6 गुणे 4 बराबर में 6 चौके 24 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा भैया, 6 चौके 24 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन हो किसी एक रंग के ऐसे, किसी एक रंग की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और यहां पर 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, 3 रंगों का प्रयोग किया है तो ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं करना है, बस इसी 24 को आप 3 से काट दीजिए, 3 × 24 यानी कि 8 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 8 दुनिया 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, आपका 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, 8 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे हैं कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद निम्नलिखित समीकरण का मान होगा। कह रहे हैं क्या मान होगा, यानी कि गुणे के जगह पर भाग रख दीजिए और भाग की जगह पर गुणा रख दीजिए। तो जो दिया गया लिख दो, कहें 47 प्लस में 13 दिया गया, भाग के जगह पे गुणा रखना यानी कि 65 रख दिया हमने, गुणे के जगह पर भाग रखना यानी कि 5 रख दिया, माइनस का 16 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाते हैं कि सबसे पहले भाग से देते हैं, तो 13 पचे 65 यानी कि 13 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 13 आ गई ना, 13 तिया 13 तिरहियम कितना होता है, कहे 13 तिरहियम 169 होता है, ठीक है ना। तो 47 और 169 जोड़ दीजिए, कहे 47 प्लस में 169 माइनस में 16 दिया गया है। चलो फिर उसके बाद हम जोड़ लेते, कहे 47 जोड़ेंगे गुरुजी कितना आ जाएगा, 9 7 16 के 6 हो जाएगा, 9 7 16 के 6 हो जाएगा, और 6 4 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 16 घटा दीजिए, कहे 216 में से 16 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 200, यानी कि आपका बी ऑप्शन ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे दिया गया है वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि शिक्षित प्रसिद्ध और धनवान है, ठीक है ना, शिक्षित हैं, ये शिक्षित हैं, ये फेमस प्रसिद्ध हैं, ये रिच यानी कि धनवान है। कह रहे हैं विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध नहीं है, केवल क्या क्या है वो, शिक्षित हैं
और धनवान है, और शिक्षित और धनवान दोनों में जो आए उसे कहेंगे गुरुजी तीन है। क्या है? तीन है और कुछ नहीं है, जो शिक्षित है और धनवान है। सीधी सी बात है, फेमस नहीं होने चाहिए, तो फेमस वाला पार्ट हमने हटा दिया। फेमस वाला पार्ट हमने हटा दिया तो बचा हमारे पास ये 12 हो जाएंगे केवल शिक्षित, 18 हो जाएंगे केवल धनवान। लेकिन जो तीन है ना भैया, जो तीन है वो धनवान के साथ साथ में एजुकेटेड भी हैं, यानी कि शिक्षित भी हैं। ठीक है ना? तो भैया आपका 22 नंबर में क्या हो जाएगा? कहें 22 नंबर में गुरुजी हमारा सी ऑप्शन ना बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है ना? कथन कह रहे हैं कोई ई एफ नहीं है, कोई ई एफ नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई ई एफ नहीं है। ठीक है ना? कोई ई एफ नहीं है। चलो बना लेते हैं, कोई ई एफ नहीं है, एफ नहीं है। फिर कह रहे हैं सभी एफ डी हैं। चलो भाई, सभी एफ क्या है? कहें सभी एफ डी हैं। दो ही कथन दिया गया, निष्कर्ष पढ़ लो। कह रहे हैं कोई ई डी नहीं है, कहे कोई ई डी नहीं है। कहाँ है भाई? कहे कोई ई डी नहीं है। ठीक है ना? कोई ई डी नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कुछ डी एफ है। भाई जब सभी एफ डी हैं तो कुछ डी एफ होंगे, सही बात है। कह रहे हैं कोई एफ ई नहीं है, कोई एफ ई नहीं है। भाई पहले ही बोल दिया गया था। अच्छा ये बताओ, क्या जो पहला वाला निष्कर्ष है कह रहे हैं कोई ई डी नहीं है, क्या ऐसे नहीं बन सकता था मामला? कहे हमने ई बनाया गुरुजी, फिर हमने एफ बनाया अलग, फिर हमने डी बना लिया ऐसे, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। अब बताओ भाई, कथन पढ़ लो। कह रहे हैं कोई ई एफ नहीं है, कहे कोई ई कहाँ है भाई? एफ आपका यहाँ पर है, ई यहाँ पर है आपका। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सभी एफ डी हैं, सभी एफ डी भी हमने बना लिया। सही है ना कथन के हिसाब से? लेकिन क्या निष्कर्ष निकल रहा? कह रहे हैं कोई ई डी नहीं है। इसमें देखिए कुछ ई डी है। ठीक है ना? तो इस वजह से ये पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? दूसरा तीसरा आपका क्या होगा भैया? बिल्कुल ही सही हो जाए, क्योंकि देखिए दो दो डायग्राम बन रहे हैं। ठीक है ना? तो जो दोनों में सही होते हैं उसी को हम लोग क्या मानते हैं? हर जगह सही मानते हैं। ध्यान दीजिए, जो दोनों डायग्राम में सही मिले वही चीज क्या होता है भैया? आपका एकदम सही माना जाता है। ठीक है ना? वही चीज आपका क्या होता है भाई? एकदम सही माना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलो भैया, तो आज के, ठीक है ना, आज का ये आखिरी प्रश्न था। ठीक है ना? आज का भैया ये आखिरी प्रश्न था। तो आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।